मीडिया वाले मुझसे उस दिन काफी नाराज हो गए थे। बोले संजय सिंह जी आप कभी कभी बड़ा सख्त बोल जाते हैं। मैंने कहा क्या? कहने लगे आपने कह दिया भ्रष्टाचार के खिलाफ भाजपा ही बोलते हैं तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली पार्टी को हिंदुस्तान की भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? आजादी के बाद की सबसे भ्रष्ट पार्टी कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? तो जब ये पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो ऐसा लगता है ओसामा बिन लादेन और डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहे। गलत तो नहीं कहा? गलत तो नहीं कहा? दूसरी बात क्या करते हैं बड़े चालाकी से, संजीव झा को मैं सुन रहा था टीवी पे, अच्छा जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब दिया। कहते हैं नैतिकता के आधार पर आप लोगों को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो हमने कहा नैतिकता के आधार पर पहले हेमंत सोरेन का इस्तीफा ले लेना चाहिए, फिर केजरीवाल का ले लेना चाहिए, फिर भगवंत मान का ले लेना चाहिए, फिर विजयन का ले लेना चाहिए, फिर रेवंत रेड्डी का ले लेना चाहिए, फिर सिद्धारमैया का ले लेना चाहिए, फिर ममता बनर्जी का ले लेना चाहिए। पूरे विपक्ष को खत्म कर देना चाहिए और भाजपा वाले माल लूटे, पूरे देश का बेईमानी करें, भ्रष्टाचार करें, पूरे देश को लूटे। हम तुमको दिल्ली को लूटने नहीं देंगे। 15 साल लूटा ना तुमने एमसीडी को। यहां बैठी है शैली ओबराय, 15 साल एमसीडी को लूटा, वहां से कॉलर पकड़ के तुमको खींच के जनता ने कूड़ेदान में पहुंचा दिया। झाड़ू है हमारे पास? झाड़ू है? तो तुम चाहते हो ममता बनर्जी हट जाए तुम बंगाल लूटो, भगवंत मान हट जाए पंजाब लूटो, केरल हमें विजयन हट जाए तुम केरला लूटो। इन लूटखोरों को, इन भ्रष्टाचारियों को हिंदुस्तान की राजनीति से खत्म करके कूड़ेदान में डालने का काम कर रहा है। इनको लूटने की छूट नहीं देना। दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। दिल्ली की विधानसभा में बहुमत पास करके कह दिया अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री रहेंगे। देश के लोगों ने कह दिया अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री रहना चाहिए, तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और हमसे मीडिया वाले कह रहे थे विनय सक्सेना जी ने कहा है, एलजी साहब ने कहा है हम जेल से सरकार नहीं चलने देंगे। तो मैंने कहा हिंदुस्तान का संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, किसी नरेंद्र मोदी और विनय सक्सेना ने नहीं लिखाया। दिखाओ हमको कहा भारत के संविधान में लिखा है कि झूठे मुकदमे लगा के एक ईमानदार मुख्यमंत्री को अगर तुम जेल में डाल दोगे तो उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। आज मैं तुमको बताता हूं कहानी, ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं आपके नेता 1 साल से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। आपके नेता इतने महीने से जेल में है, उनको जमानत नहीं मिल रही। तो आज के बाद जब टीवी पे हमारा प्रवक्ता जाए, भाजपा के बीच में जाए, तो उनसे पूछना अटल बिहारी वाजपेयी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। लाल कृष्ण आडवाणी जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अरुण जेटली जी 19 महीने देश की जेल में रहे, उनको जमानत नहीं मिली। अमित शाह जी 3 महीने जेल में रहे और 2 साल गुजरात के बाहर रहे। वो शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बोल रहा पीछे 2 साल गुजरात से बाहर रहे,
रहे कि नहीं रहे? न्याय कितने साल में मिला उनको? 5 साल के बाद 2015 में जब उनकी सरकार हो गई तब वो बरी हुए। 5 साल तक मुकदमा चला, 2010 से लेकर 2015 तक। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, वो 19 महीने जेल में रहे, देश के प्रधानमंत्री बने। अरुण जेटली जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री और वित्त मंत्री बने। रविशंकर प्रसाद जी 19 महीने जेल में रहे, देश के कानून मंत्री, आईटी मंत्री और बड़े बड़े मंत्री पदों पर रहे। अडवाणी जी देश के जेल में 19 महीने रहे और देश के उप प्रधानमंत्री बने, गृह मंत्री बने। भारत रत्न से उनको नवाजा गया। इसलिए याद रखना, दुनिया के इतिहास में अगर किसी भी विपक्षी पार्टी ने किसी नेता को जेल में डाला है तो उसका राजनीतिक कद आसमान पे पहुंचा है, कभी वो नीचे नहीं आया है। याद रखना, मुकदमा चल रहा है, कानून की जटिलताएं हैं, पीएमएलए के कानून में ऐसी जटिलताएं हैं जिसकी वजह से जमानत मिलने में लेट होते हैं साथी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भ्रष्टाचार साबित हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि आरोप सिद्ध हो गया। और मैंने तो उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, कानून की निगाह में राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़कर देश के प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है भैया। अगर केरल में मुकदमा हो गया, तमिलनाडु में हो गया, बंगाल में हो गया, अगर पंजाब में मोहाली और रोपड़ में हो गया, तो प्रधानमंत्री जी को दरोगा बुलाएगा और थाने थाने घूमना पड़ेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? समय बता दीजिएगा भाई अगर ज्यादा हो रहा हो। ठीक है, ठीक है साथियों और दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, ये बड़ी लड़ाई है और इस बड़ी लड़ाई के अंदर एक महाभ्रष्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी आपके सामने है। उस भारतीय जनता पार्टी का शराब घोटाला पूरे देश के सामने उजागर हो चुका है। 55 करोड़ रुपए की रिश्वत, उसका मनी ट्रेल, 5 करोड़ का पहले मिला ले तो 60 करोड़ रुपए का साफ साफ भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार पूरे देश के सामने आ चुका है। भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर अपने पार्टी में शामिल करने का मामला पूरे देश के सामने आ चुका है। अग्निवीर जैसी योजना हो, महंगाई हो, पूंजीपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ करना हो, या 750 किसानों की शहादत हो, या हिंदुस्तान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मामला हो, एक एक चीज का बदला इनसे लेना है, एक एक चीज का हिसाब इनसे लेना है। और अगर हिसाब लेना चाहते हो तो 4 गुना ताकत से काम करना, लोगों के बीच में जाना और सच्चाई बताना, लोगों के बीच में जाकर 2024 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, इस संकल्प को मजबूत करना, जाना और बताना किस तरह से आपके नेता अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया है, कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं। 20,000 पन्ने तो छिपा के रखे हैं ईडी ने, 20,000 पन्ने। उस 20,000 पन्ने की सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में कोर्ट के सामने आएगी और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन छूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, 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 जेल के ताले टूटेंगे। हिटलर शाही मुर्दाबाद, और मोदी शाही मुर्दाबाद, और तानाशाही मुर्दाबाद। और जोर जुल्म के चक्कर में, हम जोर जुल्म के चक्कर में, हम जोर जुल्म के चक्कर में, और जो हमसे टकराएगा,
और जो हमसे टकराएगा, और जो हमसे टकराएगा, आम आदमी जिंदाबाद, केजरीवाल जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे साथी जिंदाबाद, हमारे कलकत्ता जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद, अरे आम आदमी जिंदाबाद, अरे जेल के ताले टूटेंगे, जेल के ताले टूटेंगे, लड़ेंगे, 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 अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे, लड़ेंगे। लड़ना है कि नहीं लड़ना है बताओ? लड़ना है ना? लड़ना है ना? भाजपा ये कल से फैला रहे संजय सिंह जेल में रहे, उनका वजन बढ़ गया। हमने कहा हमारी तारीफ कर रहे हैं तो बुराई कर रहे हैं। कभी कभी गलती से तारीफ करने लगते हैं भाजपा। साथियों और दोस्त, कौन सा घोटाला रह गया? चंडीगढ़ घोटाला रह गया। देख लो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। तुम चंडीगढ़ का काम देख रहे थे, तुम्हारा और बोले नहीं, तुम मुझे वहां से कार्यकर्ता बोल रहा, उसके लिए आप ताली बजाइए, आप ताली बजाइए। बहुत अच्छा याद दिलाया। कह रहे हैं केजरीवाल इस्तीफा दे दे। हमने कहा बेईमानो, 1 साल से मणिपुर चल रहा है। कारगिल के योद्धा, भारत माता के लिए लड़ने वाले जवान की पत्नी को निवस्त करके मणिपुर में घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा, मैंने भारत माता की तो रक्षा की, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। महिलाओं को निवस्त करके घुमाया गया मणिपुर में। दंगे हुए, फसाद हुए, हजारों लोगों की जान गई। मणिपुर को चलाने वाले मुख्यमंत्री को भाजपा के लोग अपने कंधे पर बिठा के माला पहना के घुमाते हैं। केजरीवाल जैसे ईमानदार मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगते हैं। शर्म आनी चाहिए इन बेईमानों को। अजय मिश्रा टेनी, जिसका बेटा 4 किसानों को जीप से कुचल के मार देता है, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, वो देश का गृह राज्य मंत्री बना रहता है और केजरीवाल से इस्तीफा मांगते हो। इसी जंतर मंतर पे हमारी पहलवान बेटियों को घसीट घसीट के मारा गया। उनको न्याय नहीं मिलता, उनके लिए प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते, हमसे इस्तीफा मांगते हो। अरे हमने इस देश के लिए अपना खून और पसीना बहाया है। अरविंद केजरीवाल ने अपना खून और पसीना बहाया है। हम इस्तीफा नहीं देंगे, तुमसे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ने का। तुम ऐसे ही अगर सरकारों को गिराते रहे। धन्यवाद देना चाहूंगा देश के मुख्य न्यायाधीश को। चंडीगढ़ में हम जीत रहे थे, हमें हरा दिया, कैमरे ने पकड़ लिया, चीफ जस्टिस ने अदालत में पकड़ लिया। वोट जो हमारे पक्ष में पड़ा, उसको भाजपा वाला पेन से मिटा रहा था। जब 36 वोट में 25% की बेईमानी कर सकते हो, तो चाहे चुनाव हो, चाहे राजनीति हो, हर मामले में सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? यही तुम लोग कमी कर रहे थे। मैं जेल से जब देख रहा था ना, तो यही बताने में थोड़ा थोड़ा कमी रह गई। अब कमी मत करना, अब कमी तो नहीं करोगे। अब सब कुछ बता दिया मैंने, सबको बताना। सबसे भ्रष्ट पार्टी का नाम क्या है? बंगारू जनता पार्टी। बंगारू जनता पार्टी। अब चंडीगढ़ याद दिला दिया तो और याद दिला देता हूं। अरुणाचल की सरकार किसने गिराई? भारतीय जनता पार्टी।
वो कह रहे बंगारू जनता पार्टी। उत्तराखंड की सरकार किसने गिराई? कर्नाटक की सरकार किसने गिराई? गोवा में जोड़ तोड़ के तरह सरकार किसने बनाई? महाराष्ट्र में सरकार किसने गिराई? मध्य प्रदेश में सरकार किसने गिराई? बिहार की सरकार किसने गिराई? बंगारू जनता पार्टी। तो भाजपा हम लोगों को बेवकूफ समझते क्या? हमको बेवकूफ समझते हो? नैतिकता, नैतिकता, तुम्हारी नैतिकता यह है कि तुम गुंडों और अपराधियों की तरह एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी सरकारों को गिराने का काम करते हो। दिल्ली में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने पंजाब में तुम्हारी ये चालबाजी हम चलने, जहां दो सरकारें वहां तो बिल्कुल नहीं चलने देंगे, और पूरे देश में जहां जहां नौटंकी करोगे हम तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। अंत में एक वादा आपसे लेकर अपनी बात को खत्म करूंगा, और पीछे तक हाथ उठना चाहिए। जहां 23 सीट पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तन मन धन से चुनाव तक दिन रात उन इलाकों में जाकर मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे? पार्टी को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पूरे देश में जहां जहां इंडिया गठबंधन लड़ रहा है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी का हो, जो भी इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, जहां जहां इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट लड़ रहा है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है, वहां भी 4 गुना ज्यादा मेहनत से दिन रात मेहनत करके उन इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का काम करोगे कि नहीं करोगे? पीछे से बोलिए, जोर से, जोर से। इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में बनाना है, और इन बेईमानों को देश की सत्ता से। अंतिम एक बात याद रखना, मैंने वहां भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, केजरीवाल जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतेगा, तो आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उनके चेहरे पे मुस्कान होगी, अच्छे अस्पताल बनेंगे, स्कूल बनेंगे, माताओं बहनों के लिए राहत मिलेगी। और अगर भाजपा ही जीत गई तो क्या देंगे आपको? क्या देंगे? नीरज याद है क्या देंगे आपको? क्या देंगे? यूपी क्या देंगे? भूल गए, भूल गए आप लोग। बताए क्या देंगे? चलो बता देते हैं। हमारे 4 लोकसभा के प्रत्याशी भी यहाँ पे हैं। मैं चाहूंगा पहले उनका परिचय करा दूं। महाबल मिश्रा जी हैं,